गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्रों में गुरु की तुलना भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से की गई है। गुरु से बड़ा और पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। गुरु की महिमा अपरंपार है। प्रत्येक गुरु पूर्णिमा पर हम सभी गुरु के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और उनके चरणों का पूजन करते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में सबसे बड़े गुरु की संज्ञा किसे दी गई है? कौन है सबसे बड़ा गुरु जिनकी वंदना स्वयं भगवान श्री राम करते हैं? शास्त्रों की भांति पुराणों और उपनिषदों में किसे सबसे बड़ा गुरु कहा गया है? गुरु पूर्णिमा पर आपको किस गुरु की पूजा करनी चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कभी नहीं मिले होंगे। अभी तक आपने गुरु को केवल भगवा वस्त्रों में ही देखा होगा, किंतु यह आधा अधूरा सत्य है। आज हम पहली बार आपको सबसे बड़े गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी महिमा का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माता सीता जी से किया है। कौन है सबसे बड़ा गुरु जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि वह भगवान से भी बड़ा है? पूरा वीडियो देखने से पहले आपसे प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे कृपया करके इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं संसार के सबसे बड़े गुरु के बारे में। माता पिता और आचार्य संसार के सबसे बड़े श्रेष्ठ और सबसे बड़े गुरु हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं कि माता पिता के समान पवित्र इस संसार में दूसरा कोई भी पूजनीय नहीं है। माता पिता की सेवा से अर्थ धर्म और काम की प्राप्ति होती है तथा इनकी आराधना से तीनों लोकों के सुख प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता और गुरु नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे बड़े भगवान, उनसे बड़े गुरु, गुरु से बड़ा पिता और पिता से बड़ा है माता का स्थान। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा और आराधना करता है उसका जीवन धन धान्य से भरपूर रहता है। माता पिता को दुख देने से बढ़कर इस संसार में और कोई बड़ा पाप नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी कि गुरु ही हमें रास्ता दिखाते हैं। गुरु का अर्थ है गुरु। गुरु में हैं दो शब्द, गु और रु। जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हमें सही मार्गदर्शन कर दे, वो हमारा गुरु होता है। पहली गुरु हमारी माँ होती है, क्योंकि जीवन में सबसे पहले बच्चा जो बोलता है, जीवन में दुनिया में आता है तो माँ शब्द सबसे पहले वो बोलता है, वही वो सीखता है। तो इसलिए हमें सर्वप्रथम अपने माता पिता का पूजन करना चाहिए। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, अर्थात माता पिता और आचार्य को देवता मानना चाहिए। ये तीनों प्रत्यक्ष ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान ही हैं। शिक्षा प्रदान करने वाले आचार्य का सदैव पूजन करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि माता सभी तीर्थों की तीर्थ है और पिता देवताओं का स्वरूप है। इसलिए माता पिता का गुरु के समान पूजन करना चाहिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि समस्त धर्मों में उत्तम फल देने वाली माता पिता और गुरु की भक्ति है। इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माता पिता के चरणों में चारों धाम हैं। भगवान गणपति अपने माता पिता की परिक्रमा करने के बाद ही ब्रह्मांड के प्रथम पूजनीय देवता बने।
इस कथा को आप सभी जानते हैं, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान गणपति ने अपने पिता भगवान भोलेनाथ को ही अपना प्रथम गुरु माना था। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की सेवा कर संसार में जो स्थान प्राप्त किया, उसकी प्रशंसा स्वयं देवी देवता भी करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि माता पिता से बड़ा गुरु अन्य कोई नहीं है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप अपने माता पिता और आचार्य की सेवा करें, पूजन करें, अर्चना करें, वंदन करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपने जो भी गुरु धारण किया है उनका पूजन भी अवश्य करें, किंतु अपने माता पिता और आचार्य को कभी ना भूलें। यदि आपके माता पिता और आचार्य प्रसन्न नहीं हैं तो गुरु की सेवा का भी कोई औचित्य नहीं है। गुरु भी तभी प्रसन्न होते हैं जब आपके माता पिता प्रसन्न हों। यदि आपने कोई भी गुरु धारण किया है, उसका गुरु मंत्र हो या कंठी धारण की हो, तो आप उसका तुलसी की माला पे जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, इसी क्रम से आप जितना भी चाहें जाप कर सकते हैं। अगर मानो किसी ने गुरु धारण नहीं किया, वो अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका पूजन करता है, वंदन करता है, तो वो एक मंत्र ओम श्री गुरुवे नमः, आप इस तरह से इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मातृ पिता भ्यो नमः ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप गुरु पूर्णिमा पे माता पिता की सेवा करके अपने जीवन को धन धन्य बनाएं, खुशियां रहेंगी और धन समृद्धि से समर्थ रहेंगे। आप सभी को इसी के साथ गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।